Welcome all of you to this video of Maths Made Easy। तो मैथ्स मेड इजी की इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं ग्राफ्स का एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि ग्राफ्स समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और ग्राफ्स पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो फिर ये जो वीडियो है एक कम्प्लीटली पूरी चैप्टर का जितना टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हो सकता है वो सारे ग्राफ्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे तो फिर आपके ग्राफ्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं ग्राफ्स में क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। पहले जैसे ही आप लोगों को आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन आए तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप इसका एक्सिस देखिए। ओके, सबसे पहले आप देखिए इसका एक्सिस, यानी कि ये ग्राफ एक्स एंड वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है। तो ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर है वाई एक्सिस। तो फिर एक्स एंड वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, तो पहले वाली ग्राफ अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये है डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा और इधर टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर वाई में और इधर टाइम जो है ना, टाइम जो होता है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है। तो टाइम जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए टाइम हमेशा एक्स में ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि कभी टाइम इधर लिख दिया कभी टाइम इधर लिख दिया, नहीं, वैसा नहीं करना है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किस किस तरह का ग्राफ्स हो सकता है। अगर किसी ग्राफ में लाइन ऐसा जाए, ठीक है, मैं फ्री स्केच बना रही हूँ ग्राफ्स की, कुछ भी नंबर्स नहीं डाल रही हूँ, तो फिर आप इसमें देखिए और बताइए अगर ऐसा लाइन यूं जा रहा है तो फिर ये ग्राफ कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस जा रहा है, यानी कि टाइम तो इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू स्टेडी है, सेम है। ओके, तो फिर ये हो गया स्टेशनरी बॉडी, यानी कि बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, तभी डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। एक बात आप लोग याद रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि यूं पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स टू द वाई एक्सिस होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि टाइम स्टेडी है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते जा रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम स्टेडी है, क्योंकि टाइम तो कभी स्टेडी होता ही नहीं है। ओके, टाइम इंक्रीज करते जाता है, तो फिर टाइम इंक्रीज करेगा और डिस्प्लेसमेंट, टाइम स्टेडी रहेगा, सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर ये जो है ना ये नॉट पॉसिबल है। ओके, देखते हैं दूसरी वाली। अब दूसरे वाले ग्राफ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम, और यूं ये क्या हमारा लाइन। तो फिर ये क्या दिखा रहा है, ये है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, आप ग्राफ को ऐसे समझिए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखेंगे तो देखेंगे कि जिस रेट से टाइम इंक्रीज कर रहा है बिल्कुल उसी रेट से डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंक्रीज कर रहा है बिल्कुल उसी रेट से इस पूरे लाइन में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंक्रीज करते जा रहा है। ओके, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी तो है और वो भी यूनिफॉर्म एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम t1 t2 t3, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी सेकेंड, किसी भी आवर में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द सेम। ओके, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। इधर अगर आपको ग्राफ ऐसा दिख गया तो फिर ये क्या है, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इधर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं लिख दीजिएगा, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन a positive direction, uniform velocity in negative direction। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कार जा रही है, जाके एक पॉइंट तक जाती है, ये वाली पॉइंट, ओके, और फिर जाने के बाद
वापस आती है बिल्कुल इसी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ विद द सेम वेलोसिटी। ओके, तो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। विद द सेम वेलोसिटी नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। ओके, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम वॉज 0 हियर, टाइम वॉज वॉट एवर आप ले लीजिए, कुछ भी 50 सेकेंड्स, कुछ भी जो भी दिया हुआ है ग्राफ में। ओके, तो 50 सेकेंड्स के बाद आके फिर यहीं पे पहुंचता है। इसे कहते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही है। ओके, वो पर सेकेंड जितना पहले डिस्प्लेसमेंट हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसका डायरेक्शन पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर दैट। एक लास्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लेते हैं। एक लास्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, ये क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये है कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, यानी कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सेम रेट से डिस्प्लेसमेंट नहीं इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का रेट थोड़ा तो अलग हो गया है। ओके, दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है। तो फिर अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस देखते हो और यहाँ पे टाइम देखते हो, तो फिर आप स्पीड लिखना। ओके, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम देख रहे हो तो फिर आप वेलोसिटी ज़रूर लिखना। ओके, सो दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, लेट्स नाउ सी दूसरा, हम एक्सेस चेंज कर देंगे और फिर देखते हैं कैसा कैसा ग्राफ्स हम बनाते हैं। अभी ये जो ग्राफ है ना, ये है वेलोसिटी टाइम। तो टाइम तो मैंने पहले भी कहा कि इंडिपेंडेंट है टाइम, तो उसको एक्स एक्सेस ही मिलेगा, और इधर है वाई। ठीक है, कभी भी आप टाइम को वाई एक्सेस, कभी भी आप टाइम को वाई एक्सेस में नहीं डालिए। तो वेलोसिटी टाइम। ओके, अभी देखते हैं पहला ग्राफ कैसा हो सकता है। अगर वेलोसिटी टाइम में ऐसा लाइन हो जाए तो फिर आपको कैसे समझना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको समझना है, ओके टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी स्टेडी है। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो फिर ये क्या है? ये हो गया, फिर ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज स्टेडी। ओके, अब दूसरी वाली देखते हैं, वेलोसिटी टाइम। टाइम अब ऐसा, अगर ऐसा दे दिया तो स्ट्रेट लाइन है बट एट एन एंगल। अब ये क्या है? टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। हम समझेंगे कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी वैल्यू होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट्स और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड है तो यहाँ पे हो सकता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स 10 मीटर्स, इन द सेकेंड इट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर ये कौन वाली चीज़, कौन वाली वेलोसिटी हमें समझा रहा है? ये जो है, इट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट इंक्रीज होने लगता है तो फिर हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। मैं बता चुकी हूँ इस बारे में आप लोगों को, इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन उसका रेट भी यूनिफॉर्म है। हर सेकंड में और हर 10 सेकंड्स में वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड ही इंक्रीज हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हर सेकंड में हर 10 सेकंड्स में कभी 10 कभी 20 ऐसा इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है, बट दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखते हैं एक और, ये है वेलोसिटी। एक बार फिर से, इधर है टाइम, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब देखते हैं लाइन कैसा। न्यू लाइन को ऐसा दिया गया है, यानी कि टाइम 0 के समय इसका वेलोसिटी काफ़ी हाई था। ओके, टाइम जब 0 था, आप नोट कीजिए, ये जो है वैल्यू मे बी 20 एंड 0, ऐसा कोऑर्डिनेट्स है इसका, यानी कि टाइम 0 इसका वेलोसिटी ऑलरेडी हाई है, और टाइम जब
और टाइम जब यहाँ आके कुछ वैल्यू पहुँचता है, कुछ भी हो, ओके 50, तो फिर जाके वेलोसिटी 0 हो जाता है। वेलोसिटी 0 हो रहा है, 20 से स्टार्ट होकर समथिंग लाइक दैट। मैं एक एग्जाम्पल बस दे रही हूँ आप लोगों को। तो फिर 50 सेकेंड्स में जाके वेलोसिटी 0 हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज गोइंग डाउन। दिस इज एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग ग्राफ्स तो कर लेते हो, ग्राफ्स के सम भी कर लेते हो, लेकिन क्या भूल जाते हो आप लोग कि आप लोग एक्सेस देखना भूल जाते हो। एक्सेस में क्या है, ओके ये देखना भूल जाते हो आप लोग। तो एक्सेस में आपको देखना है कि आपको एक्सेस में देखना है कि वेलोसिटी टाइम ओके है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम है या फिर कुछ और है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब एक और ग्राफ बन सकती है, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है। यहाँ से जाके यूँ हो जाता है ग्राफ, यानी कि ये जो हुआ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, सारा कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये जाके 0 से नहीं स्टार्ट होता है, कुछ ऊपर से, यानी कि मे बी 10। अगर सोचे कि 10 से शुरू हुआ, ओके, तो जब टाइम 0 था, उस समय वेलोसिटी वाज ऑलरेडी 10। तो दिस इज अ बॉडी, आफ्टर दैट इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इनिशियली नॉट एट रेस्ट। दिस इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट, यानी कि जब आपने अपना स्टॉप वॉच शुरू किया उस समय ये रेस्ट पे नहीं था, इट वॉज ऑलरेडी मूविंग। ओके, तो ये हो गया इनिशियली नॉट एट रेस्ट का ग्राफ। तो यहाँ पे 10 सेकेंड से लेके इनिशियल वेलोसिटी शुरू हो रहा है, जबकि अब तक मैंने जो भी ग्राफ किया था इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ओके, दैट वाज अ स्टेशनरी बॉडी विच स्टार्टेड। दिस इज नॉट अ स्टेशनरी बॉडी, इसका तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं। लास्ट ग्राफ कुछ यूं है, ऐसा। ये क्या है, ओके, तो ये है इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, ओके, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें आप वेरिएबल वेलोसिटी नहीं लिख दीजिए, ओके। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो लाइन दिखा रहा है एक्सेलरेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो लाइन दिखा रहा है वेलोसिटी, ओके। तो इसमें आप वेरिएबल वेलोसिटी नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखना है आपको, ओके। यहाँ देखिए, कहीं पे यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ जाके डिक्रीज होने लगा, तो दिस पोर्शन ऑफ इट इज एक्चुअली, ये जो है पोर्शन, ये रिटार्डेशन है, इधर एक्सेलरेशन है, ओके, इसलिए इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन बोला जा रहा है। ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल होना ज़रूरी नहीं है, ओके, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए, इधर हो गया एक्सेलरेशन, ओके, चेंज हो गया ना एक्सेलरेशन। टाइम मैंने कहा है हर बार देखिए टाइम एक्स एक्सिस में ही जाएगा और वाई, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट, ओके। तो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन टाइम में अगर आपको लाइन यू दिख जाए तो फिर अभी तो अब तक आपने समझ ही गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज एक्सेलरेशन जो है ना वो चेंज ही नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम चेंज होते जा रहा है। टाइम यहाँ हर पॉइंट में टाइम अलग है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। एंड अगर इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आपको एक लाइन यूँ दिया जाता है कि ऐसा, मतलब आपको दिख ही नहीं रहा है, इट इज़ कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है, तो फिर क्या है, कौन सा है, दिस इज, अगर लाइन यूँ जा रहा है तो फिर क्या हो गया, तो फिर ये हो गया ज़ीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम तो देखिए इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब मेरी पहले वाली वीडियो देखिए तो इसको आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग बेटर समझ में आएगा। तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिर्फ जीरो एक्सेलरेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तभी तो जाके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तभी तो जाके जीरो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है। अब इस ग्राफ में देखिए, यूँ लाइन एक्स एक्सिस के नीचे से जा रहा है, यानी कि ये जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन लिया जा रहा है। यहाँ होने से 10, 20, 30 जैसा भी, यहाँ -10, -20, -30। ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है, पहले तो एक्सिस, फिर देखना है लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे, ये भी अच्छा से देखना है। एक और ग्राफ ये मैं बता दे दूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में विथ अ स्लाइट कर्व यूँ होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ फ्री फॉल, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फ्री फॉल। व्हाट इज ग्राफ ऑफ अ फ्री फॉल? दिस इज, यानी कि अगर मैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के हिसाब से ग्राफ बनाऊं, ओके, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम को प्लॉट करते चले जाऊं, जहां एक्सेलरेशन हो रहा है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि द वैल्यू ऑफ जी। ओके, तो ये बनेगा हमारा ग्राफ। दिस इज फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं और यूँ फेंक देते हैं, इसको मैं फेंक देती हूँ यहाँ से। ओके, तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा वो है 9.8, और इस काइंड ऑफ मूवमेंट को, दैट इज आई एम नॉट पुशिंग इट, तो फिर उसे कहते हैं फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के लिए नीचे गिरता है तो उसे हम बोलते हैं, नीचे गिरता है तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, तो ये हुआ, लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मेंशन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था, मैंने 3-4 आपको तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया, ठीक है। ये जो ग्राफ है, इससे ये जो लाइन है, इसका स्लोप ऑफ द लाइन हमें देगा एक्सेलरेशन। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन, मैथ्स में स्लोप ऑफ द लाइन आप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन इज एक्सेलरेशन, यानी कि अगर कोई लाइन ऐसा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका कम है, और इसका फर्दर कम है। ये हो गई एक बात। दूसरी एक और बात है कि अगर मैं ऐसा इसको, अगर यहाँ से मैं ये ग्राफ यहाँ तक दिया हुआ है, बॉडी गोज एंड स्टॉप्स हियर, तो फिर यहाँ पे टाइम 20 सेकेंड्स व्हाटएवर, ओके 50 सेकेंड्स, कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 20 सेकेंड्स में बॉडी स्टॉप्स। ये जो एरिया है ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अंडर दिस ग्राफ, ओके, ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं होगा। अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें भी ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया शोइंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सेम ग्राफ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको ये जो है ना, ये हाइट हो गया, ओके, ये जो है ये हो गया बेस, क्योंकि ये तो है 90 डिग्री, हाफ बेस इंटू हाइट आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कभी कभी ग्राफ कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी ग्राफ कुछ ऐसा भी होता है ना, कि मैंने दिखाया अभी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो, तो भी ये जो है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ ट्रायंगल में ही निकलता है एरिया, नहीं। अंडर द ग्राफ, द एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर द लाइन, वो है डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो ये हो गया एक ट्रेपीजियम, तो आप ये वाली डिस्टेंस ले सकते हैं, इसको हाइट हाफ ले लिया, और फिर डिस्टेंस बिटवीन ये जितना भी होगा दैट इज h, और इसका लेंथ और इसका लेंथ आपको ये कोऑर्डिनेट से निकालना है, तो फिर a प्लस b। ओके, तो इसका लेंथ हो गया a, इसका हो गया b, यानी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। आपको नहीं करना है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, आप भूल चुके हैं,
तो फिर आप रेक्टेंगल का यूज़ कर लीजिए। ओके, आप रेक्टेंगल का यूज़ कर लीजिए और फिर लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिए और इधर हाइट बेस, हाफ बेस इंटू हाइट करके दोनों को जोड़ दीजिए, तो फिर उससे भी आप सम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था ग्राफ्स। मैंने ग्राफ्स जो सिखाया आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन विदाउट वैल्यू सिखाया। इसके बाद मैं एक और वीडियो मैं आपके सामने एक और वीडियो अपलोड करूँगी और उस वीडियो में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स रहेगा, क्योंकि ग्राफ वाले न्यूमेरिकल मैंने देखा है सबको बहुत टफ लगता है। ओके, लेकिन जब होता है वो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर दिया और फिर मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो पूछते हैं व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मोशन, ओके, देन दे विल आस्क हाउ मच इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, ओके, देन एक आध डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो फिर लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है जो डिस्प्लेसमेंट वाली जो ग्राफ वाली न्यूमेरिकल्स होती है आपके फिजिक्स पेपर में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, इसके सारे जो डेफिनेशंस है वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, उसमें आपको और भी फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स देन, बाय ऑल ऑफ यू।